ये जीवित परमेश्वर है। ये ऐसा नहीं कि ये बात नहीं करता, क्योंकि ये जीवित है। ये बाइबल हमसे बात करती है और एक ही बात हमसे कहती है कि तू पवित्र बन। जब तू पवित्र बनेगा तो मैं अपने प्रकाश को तेरे मुख पर चमकाऊंगा। मैं अपनी पहचान मैं तेरे द्वारा लोगों तक करूंगा कि मैं जीवित हूँ, क्योंकि बाइबल का हर एक वचन पवित्र है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा के प्रकाशन से लिखा हुआ है। तो जब एक व्यक्ति पूरी रीति से निर्भय होकर पवित्रताई पर चल के जब उस वचन को पढ़ता है तो पवित्र आत्मा अपने प्रकाशन से उन वचनों को समझाता है, सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि बाइबल भी यह कहती है कि तू पवित्र बन अपने पूरे चाल से, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। तो हमारा जो बुलाने वाला है वो पवित्र है, तो हमें पवित्र बनना है। जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर का कार्य देख पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र है। उसने हमसे वादा किया कि मैं सब कुछ तुझे दूंगा, और उसने दिया भी। उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, यह है उसका प्रेम, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। तो जो कोई यीशु को ग्रहण करता है वो धर्म नहीं बदलता, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने वाला नहीं, जीवन बदलने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वही एकमात्र ज्योति है, वही एकमात्र जीवन है, और वो जीवन हम में है, मनुष्यों के अंदर है। वो प्रकाश हमारे अंदर है, ज्ञान भी वही है। जिसने यीशु को खराई से ग्रहण किया है वो कभी अंधकार में नहीं चलता, अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि यीशु उसे बचाता है, क्योंकि यीशु जीवन का मार्ग है, जीवन है। तो जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। अपना जीवन पवित्र बनाकर हमें प्रभु के साथ चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर यीशु मसीह प्रकाशन डालेगा, पवित्र आत्मा जाहिर करेगा उन बातों को, क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाला हमारा सहायक है, जो हमारे ऊपर प्रकाशन डालता है और हमसे बात करता है, वचनों को हमें सिखाता है। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम अपने आप से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लिखा गया पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो इसलिए हम जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र आत्मा हमें इन वचनों को सिखा नहीं सकता। तो इसलिए हमें पवित्र बनना है, ये हमारा काम है। पहला काम जो है, हमें अपने चाल को सीधा करना है और पवित्र बनना है। जब एक व्यक्ति पूरी रीति से पवित्र बनता है तो उसके जीवन में बड़े काम होने शुरू होते हैं, और यह हमारे बल से नहीं होते, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा यह काम होते हैं। तो अपने संपूर्ण मन से और पूरी सच्चाई से हमें प्रभु पर विश्वास करना है, चाहे वो आशीषित करे या ना करे। इस मनसा से हम परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ देने में सामर्थ्य है। लिखा भी है शास्त्र में कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव है। जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में सब कुछ संभव है। तो आओ हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करते हुए पिता को ये जीवन सौंपे। हम अपना जीवन प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए सौंपे, ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर की सेवा लोगों तक पहुँचे, परमेश्वर के
का सुसमाचार लोगों तक पहुँचे और बहुत सी रूहें बचाई जाए जो भटकी हुई है, क्योंकि संसार से परमेश्वर ने बैर किया है। जो कोई संसार से प्रीति करता है वो परमेश्वर से शत्रुता करता है, क्योंकि संसार में अभिलाषा भरी हुई है। हर एक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं करती। यदि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को देखना है, तो हमें संसार से अलग होना होगा और परमेश्वर के करीब होना होगा। और परमेश्वर बाइबल है, वचन है। और जो कोई वचन का पालन करता है, परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में पूरा होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसने कहा, जो कोई मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा उसके जीवन में सब कुछ संभव होगा। तो अपने आपको हमें जांचना है कि हम पवित्र है या नहीं। जब हम पवित्र बनकर खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें देगा जो हमें चाहिए। इसलिए पहले हम पवित्र बनेंगे, यही हमारा पहला काम है। और फिर हम प्रकाश, हमारे ऊपर प्रकाश होगा। हमें पहले ये सोचना है कि जो जीवन हम संसार में जी रहे हैं, क्या वो सही है या गलत, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्योंकि हम एक मनुष्य परमेश्वर की पहचान है, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर अलग नहीं, हम उसकी एक पहचान है, क्योंकि वो हमें बसता है, क्योंकि वो वचन है। तो जो कोई वचन का पालन करता है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया। तो वचन का पालन करो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुतायत का काम करेगा। खुदावन तुम्हें आशीष दे इस वचन के द्वारा। तुम परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे जीवन में खुले, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ रहे और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन पर बड़ा प्रकाशन लाए और तुम वचन को समझ सको, परमेश्वर के और करीब जाओ। यही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू।